तो बच्चा अब तक हमने पिछली क्लास में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स तक पढ़ लिया है कि प्लांट्स अपना कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। अभी लास्ट क्लास में हमने पैरामीशियम और बैक्टीरिया उसको अमीबा को कवर करा था। कमिंग टू द न्यूट्रिशन का जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, इसको हम कवर करते हैं बच्चा। तो उसमें भी हम पढ़ेंगे सबसे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, ठीक है। तो बच्चा मेरा कॉन्सेप्ट ही पहले क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, व्हाट हैपन्स टू फूड दैट वी ईट। उस खाने के साथ क्या होता है बच्चा जो हम खाते हैं। मेरा मतलब तुम्हें थोड़ा सा अटपटा लगा होगा, सर ये क्या पूछ लिया। तो क्वेश्चन है बच्चा, ये क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स टू द फूड दैट वी ईट। ओके, तो इस क्वेश्चन का बच्चा प्यारा सा आंसर क्या होगा। इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं बच्चा, वो मैं बताने वाला हूँ आपको कि जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है हमारे खाने के साथ। ये वैसे टॉपिक ही क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन तुम्हें याद करना है। ओके, तो बच्चा जो हम खाना खाते हैं नंबर फर्स्ट पे उसके साथ होता है इंजेशन। जब मैं इंजेशन कह रहा हूँ तो इंजेशन का मतलब है बच्चा हम फूड को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। जैसे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इनटेक करना। इनटेक इन द सेंस कि हमने खाने को अपने हाथ में रख के मुंह में डाल लिया है। ओके, चबा रहे हैं हम उसको, और हम उसको स्वेलो भी कर चुके हैं। इस पूरे प्रोसेस को बच्चा इंजेशन बोलते हैं। दूसरे नंबर पे खाने का क्या होगा, अब खाना हमने खा तो लिया है, चबा तो लिया है, पेट में तो चला गया है, अब खाने को होना है बच्चा डाइजेस्ट। तो दूसरा प्रोसेस क्या होगा, डाइजेशन, हमारे पेट में जाके जो होगा, ठीक है। तो डाइजेशन जब हम बोलते हैं बच्चा इसका मतलब क्या होता है कि हम कॉम्प्लेक्स खाने को सिंपल खाने में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी उसको पचा पाए। हम कॉम्प्लेक्स फूड को कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल फूड में, जिसको हम बोलते हैं डाइजेशन कर रहे हैं। ओके बच्चा, अब खाना पच तो गया हमारी बॉडी में, पर क्या हमें एनर्जी मिल जाएगी, नहीं। हमें एनर्जी पाने के लिए खाने को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब, ठीक है। इसके बाद खाने का क्या होता है बच्चा, एब्जॉर्प्शन। बच्चा एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, हमारी बॉडी जो खाना डाइजेस्ट हो चुका है, डाइजेशन हो चुका है, उसको एब्जॉर्ब करना है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड बाय बॉडी के द्वारा। तो जो हमारा फोर्थ केस होगा, उसके बाद बच्चा क्या होगा, अब हमारा एब्जॉर्ब तो हो गया, हमने खाना एब्जॉर्ब तो कर लिया हमारी बॉडी ने, ठीक है। अब हमारे बॉडी के अंदर खाने का क्या होगा, एसिमिलेशन। बच्चा जब मैं कह रहा हूँ एसिमिलेशन, तो इसका क्या मतलब है, जो हमने एब्जॉर्ब फूड खाया है उसको यूटिलाइज भी तो करना है अच्छे से। मतलब यूटिलाइजेशन होगा ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड। ओके, या फिर डाइजेस्टेड फूड अगर हम कहें, फोर क्यों होगा यूटिलाइजेशन एब्जॉर्ब्ड फूड का, फोर हमें एनर्जी भी तो चाहिए उससे, और हमें खाने से ग्रोथ भी चाहिए। और तीसरा काम क्या होता है बच्चा, एंड रिपेयर, जो हमारे टिश्यूज ब्रेक डाउन हो जाते हैं उसको रिपेयर भी करना है, ठीक है। बच्चा जो सबसे लास्ट प्रोसेस होगा, जो फिफ्थ प्रोसेस होता है, वो होता है इजेशन। इजेशन मतलब जो चीज़ हमारे काम की नहीं है उस खाने में से, उसको हम रिमूव कर देते हैं। क्या बोल करते थे, रिमूव।
रिमूविंग ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जिस खाने को हमारी बॉडी पचा नहीं पाई है उसको वापस भेज देना, मतलब बाहर निकाल देना, वापस नहीं भेजना, उसको बोलते हैं इजेशन। ओके बच्चा याद रखना, इजेशन जो होता है वो एक्सक्रीशन नहीं होता, ठीक है। जैसे इनहेल करना रेस्पिरेशन नहीं होता है, वैसे ही इजेशन भी एक्सक्रीशन नहीं होता। एक्सक्रीशन अपने आप में एक पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। बस जब हम अपनी बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करते हैं तो हम उसको इजेशन बोलते हैं, ठीक है। ओके तो बच्चा देखो, हमने जो खाना खाया क्या हुआ, सबसे पहले इंजेस्ट करा हमने फूड अपनी बॉडी में, है ना। उसके बाद हमने उसको डाइजेस्ट करा, जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स से सिंपल सब्सटेंस में तोड़ दिया। फिर हमने एब्जॉर्प्शन करा, फिर हमने एसिमिलेशन करा, फिर हमने लास्ट में क्या करा, इजेशन किया, ठीक है। तो इन सारे प्रोसेस को हम अभी लाइन में डिस्कस करने वाले हैं। ओके लेट्स स्टार्ट बच्चा। सबसे पहले हम आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम माने ह्यूमंस का। डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चा, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला तो होता है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, और बच्चा दूसरा होता है एसोसिएटेड ग्लैंड्स, इसके साथ जो ग्लैंड्स जुड़े होते हैं, या फिर ऑर्गन्स भी बोल सकते हैं इसको, एसोसिएटेड ग्लैंड्स या ऑर्गन्स। ओके कैसे बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में लिख देते हैं। एलिमेंट्री कैनाल हमारी एक बॉडी में वो लॉन्ग होलो ट्यूब होती है जिसमें से जो हमारा खाना है वो पास होके हमारे पेट तक जाता है, ठीक है। तो इसके पार्ट्स होते हैं बच्चा कुछ, तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ सारे के सारे। पहले जान लो आप कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड होते हैं इसके अंदर। तो अगर मैं इसके पार्ट्स की बात करूँ तो जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ एलिमेंट्री कैनाल में क्या इंक्लूड होगा, तो वो होगा जैसे, तो बच्चा हमारी पहले ईसोफेगस, ईसोफेगस बच्चा जो हमारी फूड पाइप होती है उसको बोलते हैं। एक्चुअली में हमारे गले में दो पाइप होती हैं, एक में से खाना अंदर जाता है और एक में से हवा अंदर जाती है। दूसरा बच्चा स्टोमच होता है, इसका इंटेस्टाइन, इसका एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट। इसके बाद बच्चा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और बच्चा लास्ट में सबसे हमारी आती है लार्ज इंटेस्टाइन। ये कुछ बेसिक पार्ट्स हैं। ओके तो बच्चा ग्लैंड्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, ग्लैंड्स के अंदर वो वाले ऑर्गन्स या वो वाले ग्लैंड्स आते हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेशन होने में, पर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। डायरेक्टली इन्वॉल्व होने का क्या मतलब है बच्चा, कि जैसे खाना हमारा इन जगह से जो एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं से पास होके जाता है, ठीक है। अब ग्लैंड से तो पास नहीं हो रहा है खाना, ऑर्गन से तो पास नहीं हो रहा है हमारा खाना, जो यहाँ पे बताऊँगा मैं, पर वो कैसे ना कैसे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। मतलब ये वो ऑर्गन्स होते हैं, organs that helps in digestion, जो डाइजेशन में हेल्प्स तो करते हैं पर ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते। जैसे ठीक है बच्चा, इनडायरेक्टली अपनी हेल्प करने आते हैं डाइजेशन, बट नो फूड passes through them। passes through them बच्चा, इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे अगर मैं कहूँ कि हमारा जो लीवर हो गया बच्चा, हमारे पैनक्रियाज हो गए, और थर्ड होता है हमारे सलाइवरी ग्लैंड। जो हेल्प करते हैं हमारी, मतलब जो हमारे एसोसिएटेड ग्लैंड्स और ऑर्गन्स का पार्ट है, ठीक है।
बच्चा मैं एक छोटी सी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, उसको समझो ध्यान से। समझना है आपने, बनाने की जरूरत नहीं है। देखो बच्चा, सबसे पहले बच्चा ये समझो, हमारी ये मान लो एलिमेंट्री कैनाल ऐसी है। तो बच्चा सबसे पहले हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम खाना कहाँ पे डालते हैं, अपने माउथ में। तो माउथ बच्चा हमारा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट, एलिमेंट्री कैनाल का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। इसके बाद जो ये फूड पाइप है, इसको क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। ओके। इसके बाद बच्चा ईसोफेगस के बाद हमारा खाना कहाँ जाता है, स्टमक में, जो कि यहाँ पे होता है हमारा पेट, ठीक है। ये समझो कि माउथ से ईसोफेगस में गया, ईसोफेगस से स्टमक में गया, स्टमक से बच्चा सबसे पहले जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। बच्चा जो पर्पल कलर की है, जो आपको ज़्यादा दिख रही है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। और जो ब्लू कलर की मैंने बनाई है, वो लार्ज इंटेस्टाइन है। इसके बाद खाना हमारा कहाँ जाएगा, एनस में। इस वाले पार्ट को बच्चा एनस बोलते हैं। और जो हमारा ये गोला है ना, इसको भी एनस ही बोलते हैं, जो यहाँ पे सर्कल बना हुआ मैंने। और इसके बाद बच्चा हम यहाँ से क्या कर देते हैं, खाने का डाइजेशन। ओके। तो बच्चा इसमें ना पढ़ने वाले हैं कि एक एक पार्ट में जब खाना जाता है तो एक्चुअली में खाने के साथ क्या होता है, ठीक है। तो पढ़ते हैं बच्चा। सबसे पहले खाना हमारा कहाँ जा रहा है, माउथ में, ठीक है। तो हमारा पहला ही टॉपिक यही होगा कि माउथ में क्या होता है भाई जब खाना जाए तो। बच्चा माउथ का लिए एक और नाम जनरली होता है, कभी कभी इसको बक्कल कैविटी भी बोल देते हैं, आपको बस पता होना चाहिए। एनीबडी कैन आस्क। तो बच्चा जो माउथ होता है उसको हम बक्कल कैविटी भी बोलते हैं कई बार। तो बच्चा इसके अंदर देखो क्या क्या प्रोसेस होते हैं, मैं लाइन में लिख देता हूँ। बच्चा सबसे पहले नंबर पे हमने खाने को क्या किया, इंजेस्ट किया। इंजेस्ट हो गया, मुंह में रखा, समझ लो इसको, बाइट तोड़ी और मुंह में रख रही है मैंने। उसके बाद हम क्या करेंगे, खाने को क्रश करेंगे, क्रश्ड एंड च्यूड। क्रश्ड होगा खाना एंड च्यूड होगा, चबाया जाएगा, है ना, विथ टीथ। टीथ ही करेंगे यार, है ना। और इसके साथ ही बच्चा इस वाले प्रोसेस को बोलेंगे, खाने को क्रश करना, च्यू करना विद द हेल्प ऑफ टीथ इज नोन एज मैकेनिकल डाइजेशन, इज नोन एज मैकेनिकल डाइजेशन। इस बात को याद रखना बच्चा। ओके बच्चा, थर्ड पार्ट में क्या होगा, खाना हमने क्रश किया है और चबा लिया है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा बच्चा, जो हमारा खाना है, फूड इज वेटेड, वो गीला हो जाता है ना, विथ सलाइवा से। जो हमारे
माउथ के अंदर सलाइवा होता है, उससे वो खाना गीला हो जाता है। आपको पता है इस बात का? ताकि क्यों होता है? ताकि जो उसका पैसेज है, टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ, ताकि वो स्मूथली चला जाए हमारे गले के अंदर, जो कि ईसोफेगस होती है ना। तो बच्चा फोर्थ पार्ट में हमारे माउथ में के अंदर ही होते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट में बच्चा क्या होता है, सबसे जो लास्ट पार्ट है, लास्ट स्टेप है जो माउथ के अंदर, जो हमारा खाना है बच्चा, फूड, वो मिक्स हो जाता है सलाइवा के साथ। ये सब चीज़ें आप फील कर सकते हो, है ना। मिक्स्ड विद सलाइवा विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर टंग, विद द हेल्प ऑफ जो हमारी टंग होती है बच्चा, मस्कुलर टंग, हम उसको पुश डाउन करते हैं, है ना। हम खाने को जनरली फूड को मिक्स करते हैं सलाइवा के साथ विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर टंग के साथ, ठीक है। तो बच्चा जो हमारी टंग है ना, वो पहली बात तो एक स्केलेटल मसल है ना। दूसरी बात बच्चा, इसकी एक बात आपको पता होनी चाहिए कि CLD आएगा। दूसरी बात बच्चा, ये हमारी जो मसल है वो वॉल्यूंटरी है। वॉल्यूंटरी का मतलब ये है कि हमारे कंट्रोल में है, ये समझो, ठीक है। आप जब चाहोगे आप जीभ को बाहर निकाल लोगे, अल करते हैं, ठीक है। जब चाहोगे जीभ को अंदर ले जाओगे। हम बोलने के लिए भी हेल्प करते हैं जीभ की, है ना, हेल्प लेते हैं सॉरी जीभ की। तो उसमें बच्चा ऐसे एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में होते हैं उन्हें वॉल्यूंटरी एक्शंस बोलते हैं, ओके। बच्चा ये होगा हमारे माउथ में पूरा प्रोसीजर खाने को लेके, ठीक है। खाने के साथ क्या क्या प्रोसेस होंगे, ओके। बच्चा हमारा नेक्स्ट अब खाना एंटर करेगा। देखो माउथ को थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ मैं इसके अंदर एक बार। ये तो आपने समझ लिया एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। थोड़ा सा और गहराई में पढ़ो। चलो देखते हैं माउथ, एक और सब पार्ट समझ लेना बच्चा इसको। तो बच्चा माउथ के अंदर जब खाने के अंदर सलाइवरी ग्लैंड मिला था, है ना। अच्छा एक चीज़ और बच्चा, जो हमने टीथ से काम किया है ना, क्रस्टेंशियल, इसको मैकेनिकल डाइजेशन बोलते हैं। और उसके लिए एक वर्ड और होता है, उसको बोलते हैं मैस्टिकेशन। हमने क्या कर दिया यहाँ पे, मैस्टिकेशन ऑफ फूड कर दिया। बस ये एक्स्ट्रा एक वर्ड है, यू हैव टू लर्न इट और यू कैन लर्न इट, जैसे भी आपको सही लगे। तो बच्चा माउथ के अंदर आते हैं। माउथ में सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड जो था हमारा, जो सलाइवरी ग्लैंड है उसने सलाइवा रिलीज़ किया, है ना। वो क्या करेगा, सलाइवा को रिलीज़ कर देगा, जो हमने पढ़ा अभी, जो हमारे खाने के साथ होता है। अब बच्चा जो ये सलाइवा होता है ना, इसके पास कुछ एंजाइम्स होते हैं, कंटेन एंजाइम्स। इसके पास कुछ केमिकल समझ लो आप, ठीक है। और उस एंजाइम का नाम क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। सलाइवरी ग्लैंड के पास सलाइवा होता है जिसके पास एंजाइम्स होते हैं, और जो एंजाइम का नाम होता है वो होता है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, ठीक है। अब बच्चा ये खाने के साथ मिलके क्या करता है, ये खाने के साथ मिलके, इसका काम बता देता हूँ मैं सीधा तुम्हें, ठीक है। ये डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है, इट कन्वर्ट स्टार्च। स्टार्च बच्चा आपको मैंने बताया था क्या होता है, यू हैव टू रिमेंबर दैट। मैं ऊपर बता दूंगा क्या होता है। स्टार्च प्रेजेंट इन आवर फूड,
जो हमारे फूड में स्टार्च प्रेजेंट था टू माल्टोज। ठीक है बच्चा। अब बच्चा आपको याद हो तो मैंने बताया था ना कि ह्यूमन बींग्स के स्टार्च से कोई रिलेशन होता है। ओके, तो जो स्टार्च होता है ना बच्चा, अभी आप इतना याद रखो कि बस एक कॉम्प्लेक्स शुगर होती है। कॉम्प्लेक्स शुगर, ठीक है। तो जो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम का क्या काम होता है, वो हमारे खाने के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको माल्टोज में बदल देता है। ठीक है। अब माल्टोज बच्चा सिंपल शुगर होती है। वो अब देखो हमारा जो खाना होगा ना वो धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता जाएगा, और भी स्टेप्स हैं इसके अंदर, जिससे फिर फाइनली हमें लास्ट में जाके कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह मिलेंगे, हम उन्हें फिर यूटिलाइज कर लेंगे। ओके, तो इसने बच्चा सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम ने क्या करा, स्टार्च जो था खाने के अंदर उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया, जो कि सिंपल शुगर होती है। ठीक है बच्चा, माउथ में बस इतना ही काम होता है ना। इसके बाद बच्चा हम आते हैं अब सलाइवरी सॉरी उस पर, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है ईसोफेगस पे। एक करके स्टेप्स आगे बढ़ेंगे बच्चा कि ईसोफेगस में खाने का क्या होगा, फिर आगे खाने का क्या होगा, फिर लास्ट में जाके क्या होगा। ईसोफेगस जो आपको पता है फूड पाइप भी होती है, आपको याद रखना, नहीं पता तो बहुत ज़रूरी है बच्चा। अब इसमें ईसोफेगस में क्या काम होगा बच्चा, आपको याद आ रहा होगा जब हम खाना निगलते हैं तो खाना डायरेक्टली हमारे ईसोफेगस में एंटर करता है और वो नीचे चला जाता है ना। तो बच्चा नीचे कैसे जाता है मैं आपको बता देता हूँ। फूड, यहाँ पे ग्रेविटी तो लग नहीं रही है बच्चा, है ना, कुछ काम होता है उसमें। फूड इज पुश्ड डाउनवर्ड। बच्चा खाने को नीचे धकेला जाता है ड्यू टू कैसे, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ऑफ बच्चा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन मसल्स करती हैं। ठीक है। अब बच्चा जो खाना हमारा स्टार्च से माल्टोज में कन्वर्ट हो चुका है उसको ईसोफेगस डाउनवर्ड पुश करती है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स में। ठीक है, उसकी हेल्प से वो नीचे खाना चला जाता है। बच्चा आपने सुना होगा ना, सब बोलते हैं आपको कि भाई खाने को अच्छे से चबा के खाना चाहिए, तो वो यही होता है कि खाना जितना सिंपल शुगर में टूट जाएगा मुंह के अंदर, उतना ही उसको बॉडी को पचाने में हेल्प मिलेगी। तो बच्चा जो फूड है हमारा वो नीचे पुश हो गया है ईसोफेगस में के अंदर जो मसल्स हैं उसके रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से। ठीक है। और बच्चा जो ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेरिस्टैलिक मूवमेंट। ठीक है, याद रखना इसको, इस प्रोसेस को बोलते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट ऑफ फूड। ओके। और बच्चा जो मसल्स होती हैं हमारी, आपको पता है ये वाली जो मसल्स है ना बच्चा, जो ये वाली हैं अब ईसोफेगस के अंदर, ये बच्चा इनवॉल्यूंटरी होती हैं और स्मूथ तो होती हैं, आपको पता है। इनवॉल्यूंटरी क्या है कि ये हमारे वश में नहीं होती। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाह नहीं सकते कि आपने रोटी की बाइट चबाई, उसको आज तो मैं गले में रोक के बैठूंगा या बैठूंगी, ऐसे कभी नहीं सोचते कि आज गले में रोक लेते हैं कल पचा लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हम। ठीक है, क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है वो। तो ईसोफेगस का वही काम होता है कि वो इनवॉल्यूंटरी मसल्स से जुड़ी होती है। तो जो मसल्स होती है वहाँ पे वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करके खाने को नीचे पुश कर देती है। ठीक है बच्चा, अगर आप इसको एग्जांपल लेना ना अच्छे से, तो आप ऐसे कंसीडर करो कि जैसे मान लो टूथपेस्ट है, हमारे घर पे टूथपेस्ट होती है ना, तो टूथपेस्ट के अंदर से हम टूथपेस्ट कैसे निकालते हैं, पीछे से धक्का लगाते हैं, फिर वो वापस खुल जाती है उतनी ही, है ना। पर हमने जो धक्का लगाया पीछे से, उससे टूथपेस्ट आगे निकल जाती है, होता है ना ऐसा। तो ऐसा ही बच्चा इसके अंदर होता है ईसोफेगस के अंदर।
ये पीछे से पुश करती है, खाना आगे चला जाता है, फिर ये खुल जाती है, फिर और खाना आता है, फिर पुश करती है, फिर आगे चला जाता है खाना। तो ऐसे खाना ट्रांसफ़र होता रहता है, ठीक है बच्चा। ये तो हो गया, इसोफेगस में बस यही काम होता है खाने का, ठीक है, नीचे धकेलना बच्चा। इसके बाद हमारा आता है स्टमक। स्टमक में क्या होता है, स्टमक की एक बात जान लो बच्चा, ये जे शेप्ड ऑर्गन होता है। अभी मैं बनाऊंगा तो यू विल रियलाइज, ये हमारा जे शेप्ड ऑर्गन होता है। याद रखना है, अभी 1 मार्क में आ सकता है क्वेश्चन। छोटी छोटी चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहती हैं बच्चा। देखो हमारी जो आपने देखी है ना अब तक एलिमेंट्री कनाल जो हम पढ़ रहे हैं, ये बच्चा सारी की सारी पतली सी है। ये तो मैंने काफ़ी छोटी स्ट्रक्चर बनाई है, तो देखो इसमें सारे ही पार्ट पतले से हैं, है ना। देख लो पेट को छोड़ के थोड़ा सा। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन है वो तो यूँ समझ लो कि पाइप जैसी है बिल्कुल, है ना। तो बच्चा क्या होता है, जो हमारा स्टमक है ना वो इनमें सबसे वाइडेस्ट पार्ट है ना। तो इसकी क्वालिटी समझ लो आप, ये हमारा वाइडेस्ट पार्ट है, सबसे चौड़ा पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ऊपर हमने स्पेलिंग गलत कर दी क्या इसकी, ओके गलत हो गया, ओके। तो बच्चा मैं थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर सा बना के समझा रहा हूँ आपको, जस्ट गिव मी सेक टू ड्रॉ स्ट्रक्चर। तो बच्चा जो स्टमक है हमारा वो जे शेप्ड ऑर्गन होता है, जो वाइडेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है। अब ये आपको शेप दिख रही है, जे शेप्ड होता है ये जो ब्लू ब्लू हमने बनाए हैं ये वाले, ये बच्चा कुछ सेल्स होते हैं जिनके पास गैस्ट्रिक ग्लैंड भी होता है, ठीक है। तो बच्चा गैस्ट्रिक ग्लैंड का क्या काम होता है, ये गैस्ट्रिक जूस को सेक्रेट करता है, जिसकी वजह से डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प मिलती है, ओके। तो बच्चा तो गैस्ट्रिक जूस है, ये बना होता है पेप्सिन, HCl और म्यूकस से मिलके। पेप्सिन क्या होता है, एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। और अब पेप्सिन जो है वो अकेला काम नहीं कर पाता है, उसको उस HCl की हेल्प लेनी पड़ती है काम करने के लिए। तो इसलिए वो HCl की हेल्प लेके मीडियम को एसिडिक बनाता है, और फिर वो जो है HCl की हेल्प से प्रोटीन को तोड़ देता है। और HCl का अपना ही काम है कि वो मीडियम को एसिडिक करता है। और बच्चा अब क्योंकि जो मीडियम है वो एसिडिक हो चुका है, तो उससे हमारे पेट की बाउंड्रीज़ को, जो इनर लाइनिंग है, लाइनिंग मतलब बाउंड्रीज होती है, उसको खतरा हो सकता है। तो उससे सेव करने के लिए हमारे पास एक म्यूकस है जो इनर लाइन को प्रोटेक्ट करता है स्टमक की, ठीक है, ये आपको याद करना है। और बच्चा क्योंकि हमारा मीडियम HCl एसिडिक हो चुका है, तो वो कुछ बैक्टीरिया और जर्म्स को भी मार देता है, ठीक है। आपको जनरल सी बात है, आपको पता होनी चाहिए। और बच्चा जो हम बोलते हैं कि एसिडिटी हो गई है, तो जब हमारी बॉडी में HCl ज़्यादा अमाउंट में सेक्रेट होता है जो हमें नेसेसरी नहीं होता है, तो वो जो चीज़ है वो हमें एसिडिटी कर देती है। और इसको ख़त्म करने के लिए बच्चा हम एंटासिड, जिसको बेस बोलते हैं, वो यूज़ करते हैं, जैसे इनो, ओके। तो बच्चा स्टमक में यही काम होता है। अब स्टमक के बाद जो हमारा फूड एंटर करता है वो एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसको मैं SI लिख रहा हूँ अभी, ठीक है। तो बच्चा स्मॉल इंटेस्टाइन के पास अपना ऐसा खास कुछ नहीं है कि वो कुछ कर पाए, तो इसके लिए वो हेल्प लेता है, ठीक है। किसकी, लीवर की और पैनक्रियाटिक जूस की। हमने बताया था ना, पैनक्रियास की हेल्प लेता है कि वो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं जो ग्लैंड्स होते हैं, है ना। कैसे हेल्प लेता है वो हम देखते हैं बच्चा, ठीक है। तो मैं 3D तो नहीं बना सकता बच्चा, आपके लिए मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, वो देखना आप। ये स्ट्रक्चर देखो बच्चा ध्यान से, ठीक है। इसमें बता देता हूँ कौन सा पार्ट क्या क्या है। ये तो है बच्चा हमारा गोल ब्लेडर, ओके। ये है बच्चा हमारा लीवर। ये देखो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे, इसलिए ऐसा नहीं है कि खाना लीवर में से पास होगा, नहीं। ये है हमारा स्टमक। इस फिगर में बच्चा एक चीज़ अधूरी है, मैं बना देता हूँ ऊपर, वो है जी, यहाँ पे बच्चा इस पे नीचे से ना यहाँ पे पैनक्रियास कनेक्टेड होते हैं, ठीक है।
तो मैं बना नहीं पाया था अरे भाई। ओके, और बच्चे जो थर्ड पार्ट है पेनक्रियाज। ओके, देखो बच्चा क्या होता है। अब मैंने आपको बताया ना स्मॉल इंटेस्टाइन के पास कुछ नहीं होता है ना। ये समझ लो बच्चा, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। स्टमक के बाद जो है, स्टमक के बाद आएगा ना। तो बच्चा जो स्टमक है वो हमारा गोल ब्लेडर, लीवर, पैनक्रियास से कनेक्टेड होता है ना। तो बच्चा लीवर जो है उसका एक काम होता है, वो एक जूस सेक्रेट करता है, जो सेक्रेट करता है जिसका नाम होता है बाइल जूस, BIL। ये बच्चा बाइल जूस सेक्रेट करता है। ओके, बच्चा जो गोल ब्लेडर होता है ना, ये बाइल जूस सेक्रेट करके यहाँ पे छोड़ देता है। मान लो ब्लू कलर का बाइल जूस है, तो सेक्रेट करके गोल ब्लेडर में छोड़ देगा सारा का सारा, ठीक है। अब गोल ब्लेडर क्या करेगा बच्चा, गोल ब्लेडर का फंक्शन क्या होता है, ये स्टोर करता है बाइल जूस को, ठीक है। स्टोर बाइल जूस, बाइल जूस को स्टोर करता है। ओके, और बच्चा जो पैनक्रियाज है, ये बच्चा कुछ पैनक्रिएटिक जूस छोड़ते हैं पेट के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर। ये जो है कुछ पैनक्रिएटिक जूस, ठीक है, उसको पेट के अंदर छोड़ देते हैं। ओके, अब गोल ब्लेडर है बच्चा, गोल ब्लेडर से कुछ सब्सटेंस अंदर आएगा जो कि लीवर ने बनाया है बाइल जूस, यहाँ से पैनक्रिएटिक जूस जाएंगे, ठीक है। और बच्चा हमारे स्टमक के अंदर क्या पड़ा है पहले से ही, एसिडिक फूड जो HCl से घुला हुआ है, अभी हमने पढ़ा। तो बच्चा क्या होगा, ये सब सब्सटेंस मिक्स होके हमारे यहाँ पे घुस जाएंगे इंटेस्टाइन के, जहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और बच्चा थोड़ा सा यहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस भी काम में आता है, ठीक है। मैं बना देता हूँ यहाँ पे। बच्चा पैनक्रियाज जो है ना, वो डायरेक्टली पेट में नहीं छोड़ता है हमारे। पैनक्रियाज जो पैनक्रिएटिक जूस है उसको यहाँ कहीं छोड़ता है जब जब समय स्टार्ट होने वाली होती है। और साथ में बच्चा हमारा यहाँ पे निकल के आता है एक्स्ट्रा। मैं यहाँ पे एक कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ उसको, दैट इज़ विद येलो कर नहीं सकते हैं, दिस कलर। ओके, ये बच्चा, ये समझ लो मैं रिप्रेजेंट करने के लिए, किसको रिप्रेजेंट करने के लिए बना रहा हूँ, ये मैं रिप्रेजेंट करने के लिए बना रहा हूँ इंटेस्टाइनल जूस को, ठीक है। यहाँ पे बच्चा कोई इंटेस्टाइनल जूस भी आ जाता है, जो ये समझ लो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को खुद सेक्रेट करती है, इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। अब बच्चा यहाँ पे तीनों मिल गए, ठीक है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, तो वहाँ पे चला जाता है ये सब कुछ, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर रहा है खाना, समझे बच्चा। जो इसका मुंह है ना स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं हम, वो होता है डिओडियम। डिओडिनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। मैं एक बार कहानी ये दोबारा से पिन कर देता हूँ कि खाने के साथ हो क्या रहा है। बेचारा खाना कितनी स्ट्रगल करता है, कोई बात नहीं। देखो बच्चा, इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप है ये, ओके। पेट में हमारा एसिडिक फूड पड़ा है, ठीक है। और जो हमारा पेट है वो लीवर से कनेक्टेड होता है, बाइल जूस से कनेक्टेड होता है, और पैनक्रियास से कनेक्टेड होता है, गोल ब्लेडर से कनेक्टेड होता है, ठीक है। लीवर बाइल जूस सेक्रेट कर देता है, और गोल ब्लेडर जो है उसको सेव कर लेता है, ठीक है, स्टोर कर लेता है, उसको स्टोर करने का काम है। और बच्चा पेट के अंदर हमारा एसिडिक फूड पड़ा है, और जो पैनक्रिएटिक जूस होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जस्ट पहले
ठीक है। एसिडिक फूड को जब स्मॉल इंटेस्टाइन में घुसना होता है तो ये सब जूस मिल जाते हैं वहाँ पे, जो कि इंटेस्टाइनल जूस हो गया, जो बाइल जूस आया है ऊपर से लीवर से निकल के, ठीक है। तो वो सब मिक्स होके बच्चा स्मॉल इंटेस्टाइन में घुसते हैं, इंक्लूडिंग सम इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। ये गियोडियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब समझ लो कि स्टार्ट होने का रास्ता है ये, ठीक है, जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है। समझ आया? बिल्कुल समझ आया, ठीक है। अब बच्चे एक बार मैं लिख देता हूँ आपको थोड़ा सा डिटेल में, जो समझ आ जाए जो मैंने आपको बताया है। तो बच्चा इसके बाद हमारे लीवर का क्या रोल आता है? लीवर बच्चा पहला काम तो क्या करता है? सेक्रेट करता है बाइल जूस। सेकंड काम बच्चा लीवर क्या करेगा? जो हमारा बाइल जूस बना है वो स्टोर कहाँ हो जाएगा? जो बाइल जूस है वो स्टोर हो जाएगा हमारा गोल ब्लैडर में। बच्चा ये आपने हिंदी में सुना होगा ना, पित्त की थैली, पित्त की थैली, जो लोग बोलते हैं कि उसका ऑपरेशन हुआ है तो उसको गोल ब्लैडर ही बोलते हैं। उनका ना गोल ब्लैडर निकाल देते हैं डॉक्टर, बताऊंगा। बच्चा जो बाइल जूस है वो फूड को एल्कलाइन बना देता है ना। बाइल जूस मेक्स फूड एल्कलाइन। ये बच्चा आपने सुना होगा, केमिस्ट्री की टर्म्स होती हैं। मेक्स फूड एल्कलाइन, ओके। और इसका फोर्थ काम क्या होता है बच्चा? जो बाइल जूस है वो इमल्सिफिकेशन करता है फैट्स का। इमल्सिफिकेशन क्या होता है अभी बताते हैं आपको। बाइल जूस हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, इस चीज़ को बच्चा यूँ समझो आपकी, मान लो हमारे फैट ऐसे ऐसे होते हैं बड़े बड़े, तो इसको इमल्सीफाई करने के लिए वो इनको ऐसे ऐसे तोड़ देता है, छोटे छोटे बना देता है, ठीक है। तो ये हो रहा है बच्चा हमारे फैट्स का इमल्सिफिकेशन। मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ इसकी ताकि आपको याद रहे। इमल्सिफिकेशन रेफर्स टू द breakdown of large fat globules into small fat globules, ओके। इमल्सिफिकेशन क्या होता है बच्चा? breakdown of large fat molecules या फिर मोलिक्यूल्स नहीं बोलते बच्चा, उसको हम ग्लोब्यूल्स बोलते हैं ना। दोबारा से लिख देते हैं, ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स, ओके। इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। और ये कैसे करता है बच्चा इमल्सिफिकेशन? क्योंकि बाइल जूस में कुछ बच्चा बाइल सोल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं, ओके। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, यूजिंग बाइल सोल्ट्स, नाम से ही पता चल रहा है बाइल जूस में प्रेजेंट होंगे ये, ठीक है। एल्कलाइन बताया था ना बच्चा, उसका मतलब वही होता है एडिंग सोल्ट्स, ठीक है। देखो लीवर ने क्या करा, बाइल जूस सेक्रेट करेगा, गोल ब्लैडर में सेव हो जाएगा, वो जाके स्टोर हो जाएगा। जो बाइल जूस है वो फूड को एल्कलाइन कर देगा क्योंकि उसके अंदर कुछ बाइल फैट्स हैं, और उन्हीं की हेल्प से जो बाइल जूस है वो फैट्स को इमल्सीफाइड कर देगा। जो उनके बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स हैं उसको छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ देगा, ताकि खाने को पचाना आसान हो हमारी बॉडी के अलावा, हमारी बॉडी के लिए।
तो मैंने यही सब देखा है ना अब तक कि हम खाने को तोड़ते ही जा रहे हैं, तोड़ते ही जा रहे हैं, तोड़ते ही जा रहे हैं। हम उसको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देंगे, इसलिए कहा जाता है कि खाने को सिंपल सब्सटेंस मतलब इजी तोड़ तोड़ के हेल्दी खाना खाना चाहिए ताकि शरीर में ज़्यादा दिक्कत ना आए। और बच्चा एक चीज़ देखो, जैसे आपने काफ़ी लोगों का सुना होगा कि लोग ये पित्त की थैली का ऑपरेशन करवा लेते हैं ना, गोल ब्लेडर का ऑपरेशन। तो बच्चा उनकी बॉडी में क्या होता है ना, गोल ब्लेडर निकाल देते हैं, समझे। गोल ब्लेडर निकल चुका है उनकी बॉडी में, ये है ही नहीं उनके लिए। जिनका पित्त की थैली का ऑपरेशन होता है आपने सुना होगा, उनके अंदर से गोल ब्लेडर निकाल देते हैं। तो देखो बच्चा, गोल ब्लेडर का क्या काम होता है, आदमी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उससे, पर आदमी को प्रिकॉशन जरूर लेनी चाहिए। क्या हो रहा है अब देखो, लीवर कोई बाइल जूस बना रहा है ना, जिसकी वजह से वो फैट ग्लोब्यूल्स को तोड़ेगा, है ना। तो पहली बात तो जो भी जिसका भी गोल ब्लेडर निकला हुआ है या जिसका भी पित्त की थैली का ऑपरेशन हुआ है, इफ आई से इन जनरल लैंग्वेज, तो उसे बच्चा ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जिसके अंदर फैट बहुत ज़्यादा हो, लाइक फ्राइड फूड हो गया, ज़्यादा ऑयली खाना नहीं खाना चाहिए, है ना। क्योंकि बाइल जूस तो है ही नहीं उसके पास, बाइल जूस तो उसमें हेल्प ही नहीं करेगा उसको खाना पचाने में, है ना। तो उसको खाना बॉडी लेट पचाएगी, काफ़ी मेहनत लगती है उसको पचाने में। तो इसलिए उन्हें हेल्दी फूड खाना ही चाहिए और अवॉइड करना चाहिए अनहेल्दी फूड खाना। ओके बच्चा, पैनक्रियाज ने क्या किया आपको पता है। पैनक्रियाज ने सबसे पहले क्या किया, ये सेक्रेट करेंगी, सीक्रेट मत बोलना इसको, ठीक है। सेक्रेट करेंगी पैनक्रिएटिक जूस, जो भी हमने देखा। बच्चा, पैनक्रिएटिक जूस सेक्रेट हो जाएगा जिसके अंदर क्या होगा, एंजाइम होंगे, विच कंटेन एंजाइम। बच्चा, एंजाइम को आप कुछ यूँ समझो कि कुछ केमिकल छोड़ता है वो, जिससे खाना पच जाए, जैसा अमीबा करता था, है ना। तो बच्चा, जो एंजाइम्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एंजाइम्स आई से लाइक, ठीक है। बच्चा, ये भी जनरली 3 एंजाइम्स को छोड़ता है। पहला होता है ट्रिप्सिन, ओके। अब ट्रिप्सिन क्या करता है बच्चा, ये प्रोटीन्स की डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अब आप कहोगे सर अभी तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाया था हमने पहले, दोबारा कहाँ से आ गए। तो बच्चा याद रखना, हमें खाने को सिंपलर से सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ना है ताकि बॉडी को आसानी से पचाया जा सके, सॉरी खाने को पचाया जा सके। हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। बायो की क्लास है ना बच्चा, इसमें लिखना बहुत ज़्यादा पड़ता है, आई कांट डू एनीथिंग, सॉरी। फिर मैंने डाइजेशन ऑफ फूड लिख दिया। ये बच्चा प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, ओके। ट्रिप्सिन क्या करते हैं, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ये जो दूसरा एंजाइम होता है इसके पास वो होता है लाइपेज। बच्चा, एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, याद रखना, ओके। लाइपेज क्या करता है, हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट्स। फिर से आप कहोगे अभी तो सर फैट्स को तोड़ा था, पर ये बच्चा और भी तोड़ रहा है हमें इन्हें, है ना। ब्रेकिंग, जैसे अगर छोटे छोटे बन गए थे ना, तो इसको भी डॉट 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 की फॉर्म में तोड़ना है ताकि बॉडी को पचाना आसान हो। ब्रेक डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट्स, ओके। और बच्चा, जो थर्ड जो लास्ट एंजाइम ये सेक्रेट करता है वो होता है पैनक्रिएटिक एमाइलेज। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा इन तीनों में, पहले वाले भी सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो बच्चे याद रखना, इस चैप्टर में जनरली न्यूट्रिशन से ही काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये क्या करता है बच्चा, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ, देखो सब अपने अपने थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं। हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स रह गए उनको डाइजेशन करने में हेल्प करता है, ओके, ठीक है। और बच्चे, जो पैनक्रिएटिक एमाइलेज है जनरली स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके अपना काम शुरू करता है, ठीक है। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बात आपके लिए जानने के लिए, ठीक है। तो ये सब होता है बच्चा पैनक्रियाज की तरफ से जो काम करते हैं। देखो इसके अंदर फूड तो एंटर किया नहीं है, पर ये कैसे ना कैसे एसोसिएटेड है उसके साथ,
डाइजेशन के साथ, है ना, खाना खाने के साथ, तो इसलिए इसको इंक्लूड करते हैं हम न्यूट्रिशन में। कमिंग टू द नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे थे, अब बच्चा हमारा फाइनली खाना एंटर हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले बेचारे को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है। ओके बच्चा, एक बात तो याद रखो, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या फ़र्क होता है। देखो, स्मॉल इसको इसलिए नहीं बोलते कि छोटी होती है, स्मॉल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी डायमीटर छोटी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसी होती है, समझ लो, और लार्ज इंटेस्टाइन ऐसी होती है। ठीक है, ये बात भी समझ लो, मतलब इसकी डायमीटर थोड़ी सी छोटी होती है, रेडियस इसकी छोटी होती है, इसकी बड़ी होती है। पर लेंथ की बात करें तो लेंथ में ये बड़ी होती है, ये वाली, और लेंथ में ये छोटी होती है। स्मॉल बस उसको उसकी रेडियस की वजह से बोलते हैं, और कुछ भी नहीं, पर लेंथ में वो बड़ी होती है। तो लिख देता हूँ मैं स्मॉल इंटेस्टाइन ताकि आपको याद रहे। ये बच्चा लॉन्गर होती है लेंथ के अंदर, longer in length than large intestine। ओके, तो इसकी कुछ क्वालिटीज़ जान लो बच्चा। ये जनरली 5 से 7 मीटर की लंबी हो सकती है। ओके, और ये हमारी भी हाइट से लंबी होगी बच्चा लगभग। और बच्चा यहीं पे हमारा फाइनल डाइजेशन होता है, ये साइट ऑफ फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड। अब हमारा खाना जाके डाइजेस्ट हुआ है। फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड। ओके, और ये क्या करता है बच्चा, स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट कर रहा था ना इंटेस्टाइनल जूस, उसके बारे में भी जान लेते हैं। सीक्रेट्स कर रहा था इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस को, ठीक है। अब बच्चा, इस जूस की क्या खास बात होती है ना, इसके अंदर एक इंटेस्टाइनल एंजाइम होता है, देखो नाम से ही है सब कुछ, है ना। ये कंटेन करता है एक इंटेस्टाइनल एंजाइम। ओके, अब बच्चा ये एंजाइम की खास बात जान लो, ठीक है। देखो चीज़ें गहराई में जाते जा रहे हैं, है ना। तो देखो बच्चा, ये एंजाइम जनरली क्या करेगा, एंजाइम जो है ना बच्चा, ये इसके पास 3 चीज़ें होती हैं, तीनों को पढ़ते हैं। पहली होती है कार्बोहाइड्रेट, मतलब सॉरी, इसके पास ये 3 चीज़ें होती नहीं है। ये काम क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स पे अपना काम करेगा, फैट्स पे अपना काम करेगा, और लास्ट में प्रोटीन पे। तो बच्चा, जो ये इंटेस्टाइनल जूस है जिसके अंदर इंटेस्टाइनल एंजाइम है, ये कार्बोहाइड्रेट्स को तो तोड़ देता है ग्लूकोज में। देखो, ये सिंपलेस्ट फूड फॉर्म आ गई सबकी, ठीक है। फैट्स को 2 चीज़ों में तोड़ता है ये, एक तो तोड़ेगा फैटी एसिड में, ये सब्सटेंसेस है बच्चा, आपको इनका केमिकल फॉर्मूला वगैरह जानने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है वो। दूसरा ग्लिसरील में, और प्रोटीन जो है वो खाने को तोड़ देता है अमीनो एसिड में, ताकि बॉडी के लिए कंज्यूम करना आसान हो जाए। ओके, तो बच्चा अब क्या होगा, ये ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो मिलके हमारी बॉडी जो होगी, अगर मैं ग्लूकोज करूँ, इन दोनों को जोड़ के अगर मैं बात करूँ, तो इसको, इन सब को जो भी हमें ये मिला है फाइनली, ये सिंपलेस्ट फूड है जो हम ले सकते हैं, है ना। तो इन सबको हमारी बॉडी फाइनली लाग जाके क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। अभी तो डाइजेस्ट हुआ है ना खाना,
डाइजेशन के बाद इन सब का क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन। ओके, एब्जॉर्प्शन। ओके बच्चा, हमारा खाना अब एब्जॉर्ब होने वाला है, ठीक है, डाइजेस्ट पूरा हो चुका है, इससे ज़्यादा हम उसको नहीं तोड़ सकते हैं खाने को, है ना। हमने पढ़ा था ना डाइजेशन क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलेस्ट फूड। तो बच्चा ऐसे होता है वो पूरा का पूरा हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। बच्चा एब्जॉर्प्शन रह गया जो हमारा लास्ट है, इट विल गोना टेक ओनली 10 मिनट्स, जस्ट लेट अस कंप्लीट दैट, फिर आप फ्री हो जाओगे बच्चा। कमिंग टू, अब खाना बच्चा एब्जॉर्ब होने वाला है। एब्जॉर्ब जो हमारा खाना होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक उसी के हिसाब से होगा, दैट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन, ऐसा ही लिख रहा हूँ बच्चे, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, याद रखना। नाउ देखो बच्चा, इसमें क्या होगा, क्या कहानी आगे बढ़ेगी। बच्चा पहले मैं आपको स्मॉल इंटेस्टाइन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। समझ लो ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ओके। तो बच्चा इसके पास ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये बच्चा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, अभी समझो इसको, बस देखो। इन स्ट्रक्चर्स को हम जनरली बोलते हैं विलाई, इसको याद रखो। अभी देखेंगे बच्चा क्या होगा, देखो। पहली बात तो चलो हम अलग से ही लिख लेते हैं। बच्चा जो हमारी विलाई होती हैं, विलाई आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, आपको दिख रही है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस उंगलियों की तरह होती हैं ये। दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये बच्चा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। दूसरी बात, इनके होने से क्या फ़र्क पड़ता है बच्चा, आप एक बात सोचो, देखो। एक तो लाइन एक ऐसी स्ट्रेट हो और एक लाइन है वो ऐसे ऐसे हो, तो सरफेस एरिया जो बच्चा होगा ना वो यहाँ पे ये वाली ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करेगी, ये वाली कम कवर करेगी, ठीक है। सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, ओके। तो बच्चा इस केस में क्या होता है ना, ये सरफेस एरिया बढ़ा देती है एब्जॉर्ब होने के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा एरिया होगा, मतलब ये समझ लो हमने भंडारा लगाया है, ठीक है, जितने ज़्यादा लोग आएंगे, है ना, उतना ज़्यादा ही खाना लगेगा हमारा या फिर यूटिलाइज होगा, अगर हम भंडारे की बात करेंगे। तो सेम यहाँ पे है बच्चा, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो हमारा फूड है उसको जगह ज़्यादा मिल गई, स्प्रेड हो जाए, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है यहाँ पे बताएंगे वो भी आपको, चलो मैं बना ही देता हूँ, ये क्या इरेज करना है इसको। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर देंगी द सरफेस एरिया ऑफ, SURE क्यों लिख दिया भाई मैंने, सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। जहाँ पे खाने को एब्जॉर्ब होना चाहिए था उसका सरफेस बढ़ा दिया हमने, तो कम जगह में या फिर उतनी ही जगह में ज़्यादा खाना एब्जॉर्ब हो सकता है, ओके। बच्चा स्टेप्स देखो क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, जो फूड होगा वो विलाई में एंटर करेगा, ऑब्वियसली करेगा वो तो। फिर मैं आपको समझा देता हूँ बच्चा पहले, ठीक है। देखो बच्चा, खाना खाने के पार्टिकल्स मान लो वो ये है हमारे, ये खाने के पार्टिकल्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर चुके हैं, ठीक है, बिल्कुल एंटर कर चुके हैं। तो क्या होगा बच्चा, अब यहाँ पे जो हमारी इस इंटेस्टाइन की विलाइज होती है ना, इनके पास बहुत सारी ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होती हैं। यहाँ पे जैसे मान लो ब्लड वेसल्स होगी, यहाँ पे ब्लड वेसल्स, क्योंकि खाने का काम तो इसी का है ना, ट्रांसपोर्टेशन का काम तो एब्जॉर्ब करवाने के लिए अलग अलग बॉडी पार्ट की तरफ ले जाकर ट्रांसपोर्टेशन करवा के एब्जॉर्प्शन करवाना पड़ेगा, है ना। तो खाना है बच्चा, अब जो हमारी विलाई है उनके पास बहुत सारी रिचली, मतलब काफ़ी सारी उनके पास ऐसे समझ लो कि ब्लड वेसल्स कनेक्टेड हैं।
तो खाना बच्चा जैसे ही मान लो ये फूड के पार्टिकल की बात करूँ, ये यहाँ पे एंटर होगा विलाई में, तो ये डायरेक्टली जाके ब्लड वेसल में चला जाएगा। और ब्लड वेसल्स में हमें क्या पता है, ब्लड होता है, तो फिर वो हमारी पूरी बॉडी तक फैल जाएगा और एब्जॉर्ब हो जाएगा हमारी बॉडी के द्वारा। ठीक है, इसी को मैं लिखने वाला हूँ, इन सब स्टेप्स को, बस यही सब होता है इसके अंदर। फूड हमारा विलाई में एंटर करता है। ओके, इसके बाद क्या होगा, जो हमें सेकंड पॉइंट क्या पता है, जो हमारी विलाईज हैं बच्चा, और ये काफ़ी रिचली सप्लाइड है, मतलब काफ़ी अमीर हैं अगर हम बात करेंगे तो ब्लड वेसल्स की, रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। जिसकी वजह से विच टेक द एब्जॉर्ब्ड फूड, जो खाना एब्जॉर्ब हो चुका है, जो खाना एब्जॉर्ब होने वाला है, कुछ भी समझ लो, वो डाइजेस्टेड फूड, विच टेक द एब्जॉर्ब्ड फूड टू ईच एंड एवरी सेल, एब्जॉर्ब फूड आएगा बच्चा, टू ईच एंड एवरी सेल। जो बच्चा हमारी विलाई हैं वो काफ़ी, उनके पास बहुत सारी अमाउंट में ब्लड वेसल्स हैं, जो खाने को एब्जॉर्ब करने के बाद जो एब्जॉर्ब फूड है उसको हर बॉडी के सेल तक ले जाएगी जहाँ भी है हमारी। ठीक है, ईच एंड एवरी सेल। ओके, इसके बाद बच्चा क्या होगा, थर्ड स्टेप में हमारा जो फूड होगा वो यूटिलाइज हो जाएगा, फूड इज यूटिलाइज्ड। फूड इज यूटिलाइज्ड क्यों हो जाता है यूटिलाइज, ताकि हमें क्या मिले, ऑब्टेनिंग एनर्जी, ऑब्टेनिंग एनर्जी मिले, है ना, या फिर हमारे नए टिश्यू बनने हो, अगर बिल्डिंग अप ऑफ न्यू टिश्यूज, अब जो भी हमें चाहिए, जिस भी पार्ट में जो भी काम होगा वो करेगा, और क्या कर सकता है, एंड रिपेयर ओल्ड टिश्यूज, है ना। ये बिल्डिंग टिश्यू, अब न्यू टिश्यू मतलब ग्रोथ ही आ गया, है ना, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, और रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यूज़, और पुराने टिश्यूज़ को रिपेयर भी करेगा। ओके, एक बात बच्चा अलग से याद रखो, वो क्या है कि जो हमारे विलाई है ना वो काफ़ी थिन होते हैं, वेरी थिन, काफ़ी पतले होते हैं हमारे विलाई। क्यों पतले होते हैं बच्चा, अगर मोटे हो जाएंगे तो खाना वहाँ से ब्लड वेसल्स में एंटर ही नहीं कर पाएगा, है ना, तो थिन विलाई होते हैं। क्यों, सो दैट जो हमारा फूड है वो ईज़िली एंटर कर पाए, ईज़िली एंटर इनटू ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में खाना इजीली एंटर कर पाए। ठीक है, अब बच्चा एक छोटा सा 2 स्टेप और रह गए हैं बस। इसके बाद बच्चा हमारा जो खाना पहुँचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन ने काम ख़त्म कर दिया अपना, फाइनल डाइजेशन वहाँ पे हो चुका है। अब लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है, फिर एनएस, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा खाने का, लार्ज इंटेस्टाइन बच्चा, इसके एक नाम होता है, और इसके कोलन बोलते हैं इसको, COLON, कोलन। क्या होता है बच्चा, जो हमारा खाना तो हमने खा लिया है, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ पानी भी रह गया होगा बच्चा, तो उसको एब्जॉर्ब करता है लार्ज इंटेस्टाइन, जो फालतू का थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बचा है
एब्जॉर्प्शन करता है इंटेस्टाइन किसका, वाटर का, ठीक है। एब्जॉर्ब करने के बाद बच्चा अब कुछ हमारा खाना होता है जो बच जाता है ना। तो लार्ज इंटेस्टाइन के पास ही बच्चा एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं रेक्टम। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कंटेन रेक्टम, ठीक है। इसके पास रेक्टम होता है बच्चा। रेक्टम क्या करता है, ये स्टोर कर लेता है किसको, अनडाइजेस्टेड फूड को, जो खाना हमारा उसमें से डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि अब खाने को तो बाहर भी निकलना है ना, तो वो तो अपनी मोशन करता रहेगा, जो हमें चाहिए था हमने निकाल लिया उसमें से। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको स्टोर कर लेता है कौन, रेक्टम, ठीक है, याद रखना इस बात को। उसके बाद बच्चा हमारा जो लास्ट में क्या आता है, एनस, जो सबसे लास्ट पार्ट भी है हमारे न्यूट्रिशन का। इन एनिमल्स में क्या होता है, ये क्या करते हैं बच्चा, मैंने जिसको हम जनरली डेली मॉर्निंग में करके आते हैं, तो ये बच्चा क्या होता है, रिमूवल होता है किसका, ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड का। अनडाइजेस्टेड फूड या फिर एंड जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड है, जो हम खाना एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, ठीक है। और इसी वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जो हमारा लास्ट पार्ट था, इजेशन कर देते हैं। ये था बच्चा ऑल अबाउट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। मैं इसका ओवरव्यू देने वाला हूँ आपको, वेट करो बच्चा, कैसे देखो। तो बच्चा सबसे पहले खाना इंजेशन होगा, डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद एसिमिलेशन होगा, यूटिलाइज होगा, उसके बाद डिजेशन कर देंगे हम, ठीक है। तो बच्चा डाइजेशन सिस्टम में हमारे दो पार्ट्स आते हैं, एक तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होते हैं और एक जो ग्लैंड्स होते हैं जो जुड़े होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल वो होते हैं जो रियल पार्ट्स, मतलब जिनमें से रियल में खाना पास होता है, पर एसोसिएटेड जो ग्लैंड्स है ये ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिसमें से खाना पास तो नहीं होता, पर वो कैसे ना कैसे डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, ओके। तो बच्चे लार्ज, अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो सबसे पहले ईसोफेगस में खाना जाएगा, फिर स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। उससे भी पहले बच्चा माउथ में, जब हम माउथ में खाने को खाएंगे तो खाने को जब हम इंजेस्ट करेंगे उसके बाद क्रश और च्यू करेंगे दांत के साथ, उसको मैकेनिकल डाइजेशन बोलते हैं, या फिर उसको मैस्टिकेशन भी बोला जाता है। तो बच्चा उसके बाद खाना गीला होगा, सलाइवा उसको स्मूथ बनाएगा ताकि वो आगे बढ़ सके। तो फूड को मिक्स कर देंगे सलाइवा के साथ, जिसके मस्कुलर टंग के साथ हेल्प करेगी उसको मिक्स करने में। और जो मस्कुलर टंग होती है वो स्केलेटल मसल्स होती है, वॉल्यूंटरी मसल होती है, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है। इसके बाद बच्चा माउथ के अंदर प्रोसेस क्या होगा, जो सलाइवरी ग्लैंड होगा उसको सलाइवा सेक्रेट करेगा, है ना, जिसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, और इस एंजाइम का क्या नाम है, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, ठीक है। तो बच्चा ये एंजाइम क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स शुगर है जो कि स्टार्च की फॉर्म में होता है उसको सिंपल शुगर में तोड़ देता है जो माल्टोज की फॉर्म में होता है, ओके। उसके बाद बच्चा हमारा खाना ईसोफेगस में एंटर करता है, उसके अंदर जनरली जो खाना है उसको नीचे पुश किया जाता है बाय रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। तो इस मूवमेंट को बच्चा हम पेरिस्टाइलिक मूवमेंट भी बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी बोलते हैं, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होना का मसल्स को। और बच्चा जो हमारी ये वाली मसल्स होती है ईसोफेगस की, वो इनवॉल्यूंटरी होती है, हमारे बस में नहीं होती हैं, वो वी कांट कंट्रोल देम। और बच्चा जो स्टमक है उसके बाद स्टमक में खाना एंटर करता है तो वो जे शेप्ड ऑर्गन है, वाइडेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। इसके बाद बच्चा कुछ सेल्स होते हैं जिसके पास क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, जो कि सीक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूस को, जो कि हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब गैस्ट्रिक जूस डाइजेशन में कैसे हेल्प करेगा बच्चा, गैस्ट्रिक जूस तीन चीज़ों से मिलता है, पेप्सिन, HCl और म्यूकिस, इन तीनों से मिलकर बना होता है। तो पेप्सिन बच्चा ऐसा एंजाइम होता है जो प्रोटीन को तोड़ता है, और HCl, अब पेप्सिन अकेला नहीं तोड़ सकता, उसको हाइड्रोजन क्लोराइड की हेल्प लेनी पड़ती है, जो एसिड हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर, ठीक है। तो पेप्सिन HCl की हेल्प से प्रोटीन को तोड़ देता है,
और HCl क्या करता है, जो मीडियम है पूरा उसको एसिडिक बना देता है। मीडियम एसिडिक है तो हमारी बॉडी उससे प्रोटेक्टेड रहे उसके लिए वहाँ पे म्यूकस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो प्रोटेक्ट करता है ये इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक को। लाइनिंग होती है आउटर मोस्ट सरफेस, जो अंदर से बाहर वाली सबसे सरफेस होगी। अंदर से सबसे एक्सटर्नल सरफेस जो होगी, जो सबसे ज़्यादा एक्सपोज होगी किसको, एसिडिक मीडियम को, उसको प्रोटेक्ट करता है म्यूकस। बच्चा जनरली वो एसिडिटी वगैरह होती है आपको पता ही है। क्योंकि बच्चा क्या होता है, खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करने से पहले लीवर से तो बाइल जूस लेता है, पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस लेता है ना, और वो पहले एसिडिक खुद है, और इंटेस्टाइन में एंटर करती है वो इंटेस्टाइनल जूस को मिला देता है, उससे मिल के बाद ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। तो स्मॉल लीवर क्या काम करता है, लीवर बाइल जूस सेक्रेट करता है जो कि गोल ब्लैडर में सेव हो जाता है, फिर गोल ब्लैडर से डायरेक्टली शेयर हो जाता है, वो स्टमक में या फूड के साथ मिल जाता है। और बाइल जूस जो है वो फूड को एल्कलाइन कर देता है। बाइल जूस हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन क्या है, जो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। और पैनक्रियाज क्या करता है बच्चा, पैनक्रियाज में से सीक्रेट होता है पैनक्रिएटिक जूस, जो कंटेन करता है एंजाइम, जिसके पास एंजाइम्स होते हैं, जैसे ट्रिप्सिन हो गया बच्चा जो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में हेल्प करता है, लाइपेज हो गया जो, इसके बाद बच्चा पैनक्रिएटिक अमाइलेज हो गया जो डाइजेशन में हेल्प करता है, ओके, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनकी डाइजेशन में। अब बच्चा फाइनली खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। आपको जानना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन से लेंथ में बड़ी है पर डायमीटर में छोटी है। तो ये 5 से 7 सेंटीमीटर 5 से 7 मीटर लंबी होती है, और यहाँ पे फाइनल डाइजेशन होता है खाने का। तो बच्चा ये हमने देखा था इंटेस्टाइनल जूस भी सेक्रेट करती है जिसके अंदर इंटेस्टाइनल एंजाइम होते हैं, ठीक है। अब ये क्या काम करते हैं बच्चा इंटेस्टाइनल एंजाइम, ये कार्बोहाइड्रेट का तो ग्लूकोज बना देते हैं, फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बना देते हैं, और प्रोटीन को एमिनो एसिड में बना देते हैं। फिर हमारी बॉडी इन तीनों सिंपल फूड प्रोडक्ट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन SI में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो बच्चा स्मॉल इंटेस्टाइन के पास कुछ विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिनके पास बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। और खाना क्योंकि इसमें एंटर कर चुका है तो खाना धीरे धीरे विलाई में से पास होकर ब्लड वेसल्स में जाता है, और ब्लड वेसल्स उस खाने को एब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी में फैला देते हैं, ठीक है। मतलब ब्लड वेसल्स नहीं एब्जॉर्ब करते हैं, उसको लेके पूरी बॉडी में फैला देते हैं, फिर एब्जॉर्ब हो जाता है फूड हमारी बॉडी के द्वारा। और वही जो वेलाई है वो काफ़ी थिन होती है ताकि जो खाना है वो ब्लड वेसल्स में ईजिली एंटर कर पाए। और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, अब थोड़ा बहुत जो लिक्विड विक्विड बच गया उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। और इसके पास एक रेक्टम होता है जहाँ पे अनडाइजेस्टेड या फिर अनएब्जॉर्ब जो भी फूड है अनडाइजेस्टेड फूड उसको सेव किया जाता है, ठीक है, वहाँ पे स्टोर करती है। फिर एनस से हम जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है या अनएब्जॉर्ब फूड है उसको इजेस्ट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। So this was our nutrition in animals.